नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतियोगिता परीक्षा जो श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स और यह कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए संचालित होगी। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया था और उस पत्र में हर बिंदुओं पर चर्चा की गई थी इस प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में, और वह प्रतियोगिता परीक्षा किस तिथि को संपादित की जाएगी उसकी भी वहाँ पे चर्चा की गई थी। और वह तिथि 10 दिसंबर और 11 दिसंबर 2022 को थी। तो उस वीडियो के माध्यम से लोगों का कमेंट आया था और वह वीडियो आप यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी मिली। कमेंट के माध्यम से लोगों का प्रश्न था कि प्रीवियस ईयर का कि जो 2021 में प्रश्न पूछे गए थे उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी, प्रत्येक प्रश्न पे कितने अंक निर्धारित किए गए थे, प्रश्न का प्रारूप यानी कि प्रश्न का पैटर्न किस प्रकार से था, इत्यादि इत्यादि प्रकार के प्रश्न थे। तो हम लोग उन बिंदुओं पे भी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ 2022 में जो प्रश्नों की संख्या होगी उस पर भी चर्चा करेंगे और प्रत्येक प्रश्न पे कितने अंक कितने मार्क्स निर्धारित किया गया है उसकी भी चर्चा करेंगे। और निगेटिव मार्किंग इसके बारे में तो आप अवगत हो ही चुके हैं, यदि उस वीडियो को देखे होंगे तो आप समझ ही चुके होंगे कि इसमें निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि यह कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए निर्धारित है। तो उस 6 से 12 में 3 लेवल बनाया गया है। पहला लेवल में, लेवल फर्स्ट में 6 से 8 वर्ग के क्लास के जो बच्चे हैं वह शामिल होंगे और उसके लिए जो प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा 6, 7, 8 तीनों वर्ग के बच्चों के लिए प्रश्न पत्र का जो टाइप्स होगा वह सेम होगा। उसके बाद यदि लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में 9 और 10 यानी कि 9वीं कक्षा के बच्चे और 10वीं कक्षा के बच्चे शामिल होंगे। और 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा का जो प्रारूप बनेगा क्वेश्चनों का मैथमेटिक्स का, उसमें सेम दोनों बच्चे के लिए सेम ही होगा और एक ही होगा। उसके बाद लेवल 3 की बात करें तो इसमें क्लास 11 से 12 तक के बच्चे शामिल होंगे कि 11वीं और 12वीं दोनों बच्चे शामिल होंगे और सेम उसी प्रकार से यहाँ भी प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। यदि वह बच्चे 11वीं क्लास में पढ़ते हैं या तो फिर वह 12वीं क्लास में पढ़ते हैं तो दोनों के लिए समान प्रश्न पत्र होगा और उनको जवाब देना होगा। तो यह तो हो गया परीक्षा का लेवल, हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग इस बात की यहाँ पे जानकारी कर लेते हैं कि 2021 के प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार से था, यानी कि प्रीवियस प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे। तो इसमें जो लेवल फर्स्ट हो या जो लेवल फर्स्ट है या तो लेवल सेकेंड है या तो लेवल थर्ड है, तो इसमें सेट 4 या 5 प्रकार का हो सकता है, A, B, C, D, E, यानी कि आप सेट के बारे में समझ रहे हैं। प्रश्न जो होगा सेम होगा लेकिन उसमें प्रश्नों की जो एक प्रश्न है हो सकता है उसे 10 में सेट कर दे और 10 नंबर का प्रश्न 1 में सेट कर दे। तो यही सेट का प्रारूप होता है और यह A, B, C, D 4 सेट या 5 सेट में भी दिया जा सकता है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। प्रश्न सेम रहेगा, सभी बच्चों के लिए सभी एक ही प्रश्न रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्लास 9 और 10 यानी कि यह है लेवल 2 की बात कर रहे हैं। इसका प्रश्न पत्र का प्रारूप एक प्रश्न के माध्यम से हमें जानकारी मिली, उसी को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो पिछले क्लास में 2021 में जब परीक्षा हुई थी तो 9वीं और 10वीं यानी कि लेवल 2 की बात कर रहे हैं जिसमें 9वां वर्ग और 10वां वर्ग दोनों शामिल होगा। उस समय यानी कि 2021 में कुल प्रश्नों की संख्या 30 रखी गई थी और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का निर्धारित था। तो यदि इसमें पूर्णांक की बात करें तो टोटल पूर्णांक हो जाता है 60 और 60 में ही सबसे हाईएस्ट नंबर लाने वाले को पहला, दूसरा और तीसरा प्राइज़ के रूप में मिला था। और यह प्राइज़ प्रत्येक साल 22 दिसंबर को दिया जाता है और 22 दिसंबर को ही श्रीनिवास रामानुजन जो मैथमेटिक्स के ज्ञाता थे, मैथमेटिक्स के जो जानकार थे, उन्हीं के पुण्यतिथि पे दिया जाता है। तो हमने उन सेट में यह अवलोकन किया, यह पाया कि आपको लघुगणक की जानकारी होनी ज़रूरी है। लघुगणक यानी कि लॉगरिथम की जानकारी होनी है।
लॉगरिथम से भी प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन से भी प्रश्न था। हर प्रकार के प्रश्न थे, यानी कि इस प्रकार का प्रश्न उसमें था कि चाहे वह 9वीं क्लास का बच्चा हो या तो 10वीं क्लास का बच्चा हो, आसानी से यदि उसके पास टैलेंट है, उसके पास यदि प्रतिभा है, तो निश्चित रूप से वह उसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद इंटीगर यानी कि पूर्णांक से भी प्रश्न था। उसके बाद पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद से भी प्रश्न पूछा गया था। फिर त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति था। फिर प्रायिकता था, प्रोबेबिलिटी। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या से भी प्रश्न था। दशमलव, डेसिमल से भी था। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अंक गणित से बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न थे, जैसे लाभ हानि प्रतिशतता से मिला जुला प्रश्न था। उसके बाद क्रमचय और लोसो और मोसे से संबंधित था। तो इस प्रकार का जो प्रश्न पूछा गया, इससे स्पष्ट रूप से यही परिलक्षित होता है कि वैसे बच्चे जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो उसके मन में ज़रूर यह बात चलती हो कि तो हम तो 10वीं क्लास का जो सिलेबस है उसको तो जान नहीं रहे, फिर इस प्रतियोगिता परीक्षा में यानी कि उन प्रश्नों को जो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल किया गया है, किस प्रकार से हम जवाब दे सकते हैं। तो वह 9वीं क्लास के बच्चे सोचते होंगे, और जो 10वीं क्लास में फ़िलहाल इस समय पढ़ रहे हैं, तो वह तो ज़रूर समझेंगे इस बात को कि पीछे का मैं तो पढ़ करके 10वीं में पहुंचा हूं, तो हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। लेकिन नहीं, चाहे वह 9वीं वर्ग के बच्चे हो या तो 10वीं वर्ग के बच्चे हो, तो दोनों के लिए उतनी ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और इसमें वैसे बच्चे सफल होंगे जो कि हर प्रकार के मैथमेटिक्स के प्रश्नों को, हर प्रकार के गणितीय प्रश्नों को वह हल करने की क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए तो इसमें एक जो प्रतियोगिता परीक्षा बिहार स्तर पे की जा रही है, तो एक प्रतिभावान गणित में जो रुचि रखते हैं या तो फिर गणित में रुचि जगाने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा होती है। अब बात हो जाए यहाँ पे कि 2022 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम लोग इसी अनुमान के तहत चलेंगे कि जो 2021 का प्रश्न पत्र का प्रारूप था, यह प्रश्न पत्र का प्रारूप हम लोग 9th और 10th यानी कि लेवल 2 की चर्चा कर लेते हैं। उसी प्रकार से लेवल 1 में 6, 8 का भी प्रश्न पूछा जाएगा उसी स्तर का। उस पर आप लोग इस प्रकार से मंथन जो किया जा रहा है, आप सोच समझ करके आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो 2022 में कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। 2021 में प्रश्न की संख्या 30 थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। कुल प्रश्नों की संख्या 25 रखी गई है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का निर्धारित किया गया है। तो यदि कुल पूर्णांक की बात करें तो 100 पूर्णांक हो जाता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि एक यदि प्रश्न को आप गलत जवाब करते हैं, यानी कि एक प्रश्न को गलत करते हैं, तो 1 अंक काट लिया जाएगा आपका। तो यह निगेटिव मार्किंग है। और जब प्रतियोगिता परीक्षा की समाप्ति होगी, जब परिणाम घोषित किया जाएगा, जब रिजल्ट आएगा, तो वैसी स्थिति में जो बच्चे पहला, दूसरा, तीसरा प्रत्येक कक्षा में, चाहे वह 6ठा हो, 7वां हो, 8वां हो, 9वां हो, यानी कि 12वीं तक हो, तो प्रत्येक क्लास के 3 बच्चों को, प्रथम स्थान पाने वाले, द्वितीय स्थान पाने वाले और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा। और इसके साथ जो 5वां स्थान तक बच्चे जाएंगे तो उन्हें कुछ राशि भी निर्धारित की गई है। और इसकी डिटेल रूप से चर्चा, इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग उस वीडियो में किए थे। यदि आप, फिर से मैं आपको पुनरावृत्ति इस बात को रिमाइंड कर दूं कि यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना इनाम किस प्रकार से रखा गया है। तो बस इतनी ही चर्चा करने के लिए हम लोग इस वीडियो में उपस्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।